हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं स्नैपी गर्ल और अंशु के बारे में बात। तो यहाँ पे जैसे ही अंशु का सुबह वीडियो आया था कि भैया वो बाहर नहीं जा पाती है और उसके पास घर में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अक्सर घर में रहता है तो घर में क्या दिखाएगा। तो डेली वो अपने मम्मी पापा को दिखाएगी या ऑगी को दिखाएगी या अपना पूरा घर दिखाएगी या खाना बनाना दिखाएगी। तो इतना कुछ है नहीं उसके पास दिखाने के लिए। तो उसने एक फ़ैसला लिया था और उसने ये फ़ैसला अकेला ही नहीं लिया था, बहुत सारे ऑडियंस थे उसके जो सपोर्टर थे। उन्होंने यहाँ पे अंशु को बार बार बोला था कि आप द रॉड चैनल स्टार्ट करो, आप द रॉड चैनल स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपकी भाई की निशानी है, यानी सूरज की निशानी है। तो आप उस पर काम करो। तो इस द रॉड चैनल पे ना बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। जो जेरी का चैनल था, जब वो स्टेपी गर्ल के पास था, फ्लैपी के पास, तो उसने अचानक से एक दिन वीडियो बनाया कि मैं वो अंशु को दे रही। वहाँ से अंशु का भी जवाब आया, मुझे नहीं चाहिए। वो चैनल अंशु के पास गया ही नहीं कभी। उसके बाद उस चैनल के लिए बहुत बवाल हुआ गया है, यहाँ तक एफआईआर भी लिखा गया है, उसके रिपोर्ट भी किया गया है। मतलब उसमें कोई नतीजा ही नहीं है निकला, क्योंकि सब लोगों ने रिपोर्ट की थी। अंशु ने भी रिपोर्ट किया था, अंशु के घर वालों ने भी रिपोर्ट किया था, अंशु के जो ये मम्मी पापा हैं, जो फ्लैपी के सास ससुर हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट किया था। उधर से फ्लैपी ने भी रिपोर्ट किया था, मगर उसमें कोई नतीजा नहीं आया। तो आज जब अंशु ने एक सवाल पूछा कि क्या मैं द रॉड चैनल स्टार्ट करूँ दोबारा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया। सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने कमेंट देखा है कि सभी लोगों ने कहा कि हाँ आप स्टार्ट करो, और वो तुम्हारे भैया की निशानी है, जेरी की बहुत यादें हैं, तुम्हारी भाई की बहुत यादें हैं। मतलब द रॉड सेकंड वो स्टार्ट करना चाहती है कि ऑगी की वीडियो बना के, तो उसमें वो द रॉड सेकंड चैनल ही क्या नाम रखेगी। मगर कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत मिर्ची लग रही है। आप लोगों ने देखा कोई कोई रिएक्शन चैनल वाले आए जो वहाँ पे हमारी पोपली यानी फ्लैपी के अंधे भक्त हैं, उनको यहाँ पे मिर्ची लग गई है। कोई लोग बोलता है कि जो अंशु है वो वहाँ पे फिर से फ्लैपी को पोक कर रही है, द रॉड चैनल का अचानक से नाम आना। और जो असली द रॉड चैनल है उसके बारे में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है, संज्ञान नहीं लिया गया है। उस पर रिपोर्ट हुआ था, उसका क्या वो कुछ उसने यहाँ पे बताया नहीं खुल के। मगर ऑगी का चैनल का यहाँ पे उसने बताया कि मैं ऑगी का चैनल खोलने जा रही हूँ, क्या खोलूँ या ना खोलूँ। उसने अपने ऑडियंस से पूछा, उसने अभी खोला नहीं है। यहाँ पे जो अंधभक्तों यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं ना, तो सुन लो, उसने खोला नहीं है अभी। उसने अभी पूछा है अपने ऑडियंस को, जो चाहती थी कि आप वीडियो बनाओ, द रॉड चैनल सेकंड स्टार्ट करो, तो वो वहाँ पे करेगी, ऑगी का करेगी भी। तो यहाँ पे पोक करने वाली बात क्या है। तो कोई लोग बोलते हैं कि वो उसने द रॉड चैनल का नाम इसलिए लिया कि वो वहाँ पे फ्लैपी को पोक करना चाहती है, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अभी जब बीमार हुई थी उनकी सासू माँ, तो तब भी लोगों ने कहा कि उसने फ्लैपी को पोक करने की कोशिश की कि भाई देखो मैं किस तरह से सेवा कर रही हूँ अपनी मम्मी पापा की, देखो किस तरह से सीबी और सीबी के हस्बैंड ने हमारी मदद की। मगर वहाँ पे फ्लैपी जो बोलती है ना कि मैं अपने 100% देती हूँ, अपना 100% देती हूँ इधर से, मगर वही आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्लैपी ने इस बार क्यों नहीं मदद किया। तो लोगों का ये ओपनिंग है हाँ, हमारे अंशु के बारे में। मगर लोग जानते ही नहीं भाई अंशु क्या करने जा रही है क्या नहीं, वो सोच समझ के काम करती है। और लोगों का कहना है कि वो उसमें अगर तुम द रॉड चैनल सेकंड ओपन करेगी ऑगी का, तो उसमें सबसे पहले अपने भाई सूरज और राजवीर जी के बारे में बताना, उनके बारे में स्टार्ट करना शुरू जो वीडियो होगी। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा ओपनिंग दिया है अंशु को, मगर बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लगी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उस पर सिर्फ फ्लैपी का हक है, उनके बच्चों का हक है, क्यों अंशु का हक नहीं। अंशु ने भी बहुत मेहनत की थी उस चैनल में, और वो चैनल जो डिलीट हुआ है वो चैनल फ्लैपी की तरफ से हुआ था, अंशु की तरफ से नहीं हुआ था। क्योंकि उसके बाद उसमें कुछ वाहियात जो वीडियो डाली गई है, वाहियात जो फोटो डाली गई है ना, वो सिर्फ फ्लैपी की तरफ से डाला गया था कि अंशु को टारगेट करना, अपने सास ससुर को टारगेट करना कि किस तरह से इनकी बदनामी की जाए, कि देखो ये अपनी बहुओं की कैसी फ़ोटो बना बना के यहाँ डालते हैं। अचानक से जैसे सोशल मीडिया पर वो बातें आती हैं,
वो खबर भी फ्लैपी ही देती है। फिर वो वीडियो वहाँ से डिलीट हो जाती है और बाद में देखा होगा एक दिन डरौर चैनल ही डिलीट हो जाता है। तो इसमें भी फ्लैपी ने क्यों नहीं खुल के बोला, अगर कुछ होता तो वही खुल के बोलती, भैया मैंने दे दिया, उसने पूरी दिया नहीं, पूरी जो जानकारी है उसने भी दिया नहीं दिया, वो भी चुप बैठ गई। और उधर ससुराल वालों ने तो साफ बोला था हमारे पास कोई चैनल वगैरह नहीं आया है, हमारे पास नहीं है। अगर होता तो उसमें ज़रूर उनके मम्मी पापा काम करते, क्योंकि अपने बच्चों की इतनी सारी जो यादें थी, सूरज की उसमें जेरी की यादें थी, वो कभी भी ऐसे जायज़ नहीं जाने देते। तो यहाँ पे ना बहुत सारे जो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे सपोली पता नहीं कौन कौन से नामों से नवाजा जा रहा है, और मैं समझ में नहीं आते इन अंधभक्तों का क्या होगा। और एक बात यहाँ पे अंशु ने बोला कि वो बाहर नहीं जा पा रही, तो लोग उस पर भी टॉपिक बना रहे। लोगों का कहना है कि ये फिर से पोपली से चिढ़ती है कि पोपली घूमती है फिरती है इधर उधर जाती है, तो इसको जलन हो रही है। और ये यहाँ पे टोंट कस रही है कि देखो कि पोपली किस तरह से, मतलब जो फ्लैपी है किस तरह से घूमती फिरती है, मैं तो कहीं नहीं जाती। भैया इसमें टोंट मारने वाली क्या बात है? उसने साफ और सीधी बात बोली कि भाई मैं घर से बाहर नहीं जा पाती क्योंकि मेरा ट्यूशन है, पढ़ाई है, इस बार उसका 12th है, तो इस बार उसको मेहनत करनी क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है। तो मैं ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। हाँ, मैं जेरी का मैं दरौर ऑगी का चैनल खोल के उसमें जो एक्टिविटी जो ऑगी करता है उसको दिखाना चाहती है, तो इसमें क्या गलत है? बहुत सारे लोगों का है कि वो तो लड़की है, उसको तो उस घर में रहना ही नहीं चाहिए, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बहुओं की होती है, बेटों की होती है, लड़कियों का कोई हक नहीं होता। तो ऐसे ऐसे सोच रखने वाले ना चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, क्योंकि तुम्हारी सोच ना घुटनों तक ही रहेगी। किसने कहा लड़कियों का हक नहीं है? जहाँ बेटे नहीं है, बहू इस तरह से छोड़ के चली गई है अपने सास ससुर को ऐसे अधमरे हालत में, वहाँ एक बेटी पूरा फर्ज निभा रही, तो उस पूरी प्रॉपर्टी पे सिर्फ अंशु का हक है, पोपली का हक नहीं है। पोपली को जितना मिलना था उतना मिल चुका है, फार्मिंग से भी मिल चुका है, और जितनी उसकी कमाई थी उसको मिल चुका है, और नहीं, क्योंकि वो उतने साल उस घर में रही भी, उसने खाया भी, उन दो माँ बाबू ने अपने दोनों बेटे उसको दिया, वो भी गंवाए उन्होंने, तो उसका काम पूरा हो गया। और उस घर से निकलने का कारण सिर्फ पोपली थी। वो ऐसी चाहती थी कि मैं ऐसे आज़ादी से घूमूँ, ऐसे कपड़े पहनूँ, ऐसे मॉडर्न बन के फिरूँ, तो वो उसकी सजा है भाई। वो प्रॉपर्टी को कभी नहीं बोल सकती कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए और मुझे सास ससुर की प्रॉपर्टी पर हक है, क्योंकि उसने उस लायक कोई काम करा ही नहीं है। जिस तरह से तुम लोग बोलते हैं कि बेटियों का कोई हक नहीं है, भाई कानून ने, कोर्ट ने ये ऑर्डर दे रखा है कि जितना हक बेटों का है ना, अगर बेटियां अपने माँ बापों की पूरा सेवा करती है ना, तो पूरा उससे ज़्यादा हक बेटियों का होता है। कोई अंधभक्त ये बोल रहा है कि अंशु तो पाली हुई लड़की है, उसका कोई हक नहीं है। भाई अगर कोई गोद लाता है, किसके बच्चे नहीं है, वो गोद लाता है, तो वो पढ़ा लिखा के बस थोड़ा बड़ा कर देगा, उसके बाद क्या बोलेगा? तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारा हम काम पूरा हुआ है, हमने पढ़ा लिखा है, अब तुम्हारे हमारे घर पर कोई हिस्सा नहीं है। तो भाई उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। तो ये घटिया सोचना अपने तक रखो तुम, क्योंकि तुम्हें बोलने की कोई हक नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इस समय जो सेवा पानी जो ज़रूरत थी ना, वो पोपली को करनी चाहिए थी, मगर पोपली ने तो वहाँ से हाथ साफ करके भाई कौन करेगा इन बुड्ढा बुड्ढी से, पहले मैं इस घर से निकल जाती। क्यों? अंशु को भी तो अपने साथ एक नौकरानी बना के ले जा रही थी ना। जब अंशु की फैमिली ने मना कर दिया तो वो अंशु पे भी भड़क गई थी। तो भाई अपनी ये ओपनिंग अपने पास रखो। जब तुम्हें बोलना नहीं आता, जब तुम्हें कोई तमीज़ नहीं, समझ नहीं है किसके बारे में क्या बोलना, हर समय लड़कियां लड़कियां, क्या है भाई? लड़कियां इंसान नहीं है? क्योंकि लड़कियां माँ बाबू ने पैदा कर रखी क्या? खाली लड़कों को ही पैदा करा रहता कि सारी प्रॉपर्टी पर लड़कों का हक है? क्यों? बहू का हक है, बहू को उस लायक काम भी तो करना पड़ेगा, सेवा पानी भी तो करना पड़ेगा। सेवा करने के समय तो वो भाग गई, और मेवा खाने के लिए वो सबसे पहले आएगी पोपली। तो भैया इस समय उसके सास ससुर की जो सेवा करेगा, जो उनका ख्याल रखेगा, जो उनकी तकलीफ में ध्यान रखेगा, दुख तकलीफ बीमारी में ध्यान देगा, जो उनका सहारा बनेगा, उस प्रॉपर्टी पे उनका ही हक है, ना कि पोपली के और पोपली के मायके वालों का हक है। क्योंकि पोपली के जो मायके वाले हैं ना, वो तो गिद्ध की तरह ताक लगा के बैठे हैं कि कब ये अंशु यहाँ से जाएगी और कब हम वहाँ कब्जा करेंगे और कब ये बुढ़िया मरे। वो मरने का इंतजार करेंगे, उसी दिन देखना वो उस घर में जाएंगे और उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकालेंगे। इससे पहले मैं यही बोलूँगी अंकल आंटी को कि भाई उसका भी ध्यान रखना, जो बच्ची इस समय मुसीबत में तुम्हारा ख्याल रख रही है, इस दुख तकलीफ में तुम्हारा ध्यान रख रही है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।